अगर हर दूसरे तीसरे दिन किसी की ज़िद पर कहीं ना कहीं घूमने जाओगे, बाहर कुछ खाने जाओगे ना, तुम्हें किसी दिन अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए रविवार को बांध लो या कोई हफ्ते में एक दिन बांध लो कि जिस दिन तुम कोई नई जगह घूमोगे और कुछ अच्छा खा कर आओगे बाहर, जो भी जगह तुम्हें पसंद है वहाँ की। जब ऐसा कर लोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, देख लेना। और फिर पूरे हफ्ते तुम दिल लगाकर काम भी कर पाओगे। और हाँ, एक बात आज तुम सुन लो, इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि घर वालों को बहुत बड़े बड़े तोहफे दिए जाएं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके दी जाएं। सबकी स्थिति वही है जो तुम्हारी स्थिति है, तो किसी के आगे कुछ दिखाने समझाने की आवश्यकता ही नहीं है कि इन सब का तनाव लो। जो ज़रूरी है, जो आवश्यक है, वही तोहफ़ा दिया जाए और वही चीज़ें ला कर दी जाएं। इसी में सबसे ज़्यादा भलाई होगी। अगर तुम गौर से देखो ना तो तुम्हारे जीवन में खर्च बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। तुम जिस छत के नीचे रहते हो, तुम्हें बस वहाँ का किराया भरना होता है, या वहाँ उसे बरकरार रखने में जो पैसे लगते हैं बस वो लगाने होते हैं। उसके अलावा तुम्हें घर का राशन और बाहर जो जाते आते हो, तो जाने आने के दौरान जो भी तुम्हें पैसे लगे, जो तुम्हारा भाड़ा लगे, तुम्हें बस वो खर्च हैं तुम्हारे। पर ये खर्च पता है कहाँ से बढ़ जाते हैं? ये जो अलग अलग इच्छाएं मन में उत्पन्न होती है ना कि ये भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, यही सब असल में तुम्हारे खर्च का बहुत बड़ा कारण है। मैं तुम्हें मन मारने को नहीं कहता, पर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि किसी किसी महीने ऐसे भी जी कर देखो कि जब तुम बस वही करो जो ज़रूरी है जीवन में करने के लिए, और बस जो चीज़ें आसपास हैं उसका आनंद लो। बेवजह तनाव में आकर या किसी के दबाव में आकर ये भी करना है, वो भी करना है, ये सब करना बंद करो। और फिर देखो, जो तुम्हें तनख्वाह को लेकर तनाव है वो तुम्हारे मन से अपने आप दूर हो जाएगा। और जब तक तुम्हारे हाथ में पूरे पैसे ना हो, तब तक कोई भी नया काम शुरू मत करना। किसी से भी उधार लेकर कुछ नहीं घर पर लाना है, इस चीज़ को जान लो। जो देना है पूरे पक्के पैसे देकर ही जो भी सारे काम हैं वो करवाने हैं। इस चीज़ का नियम बांध लो। अपने घर में, अपने किचन में तुमने जो खिड़की लगा रखी है ना, खाना पकाते वक्त उस खिड़की को खोल दिया करो। और घर में पूरी सुरक्षा का ध्यान दिया करो। जितने भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, गैस है, चूल्हे हैं, सभी को समय समय पर बंद भी कर दिया करो पूरी तरह से, ताकि कोई भी ज़्यादा गर्म ना हो और कहीं भी आग ना लगे। इस चीज़ का पूरा तुम्हें ध्यान देना है। बदलते मौसम के अनुसार ही अब जीना तुम्हें सीखना होगा। बदलते मौसम के अनुसार समय देखकर ही तुम्हें बाहर जाना आना होगा, और समय देखकर ही तुम्हें घर पर भी सभी सारी चीज़ों को एक तरह से नियम में लाना होगा। और ये सब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अब रात होने को आई है, आराम से सो जाओ, ज़्यादा चिंता मत करो। इस महीने कुछ अच्छा और कुछ बड़ा होगा, इसका मैंने संकेत तो तुम्हें दे दिया है। लेकिन अगर तनाव बहुत लगेगा तो तुम एक दो चीज़ों को अगले महीने के लिए भी आगे बढ़ा सकते हो। अभी के लिए आराम से सो जाओ। हो सके तो मेरी सच्चरित्र का अध्याय श्रवण करते करते इत्मीनान से सो जाना।